नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रियलिटी चेक में। और आज हम रियलिटी चेक करेंगे देहरादून के आईएसबीटी बस अड्डे का, क्योंकि कहते हैं कि देहरादून अब स्मार्ट सिटी बन चुका है और हमारा बस अड्डा कितना स्मार्ट हुआ है वो देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। और आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि देहरादून आईएसबीटी बस अड्डे की व्यवस्थाएं कैसी हैं। जैसा कि आज हम देहरादून के आईएसबीटी बस अड्डे पर पहुंचे तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी यहाँ के फायर सिस्टम पर, क्योंकि एक बड़ी जगह है, बस अड्डा है और ऐसे में जो फायर के इंतज़ाम होने चाहिए वो बहुत ही बेहतर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग आते हैं और इस टाइम त्योहारी सीज़न भी है, लोगों का आना जाना रहता है। तो हमारी जो नज़र पड़ी पहले पड़ी यहाँ के फायर सिस्टम पर और हमें पता चला कि यहाँ का जो फायर सिस्टम है लगभग 20 से 25 साल पुराना है, ऐसा यहाँ पर लोगों से पता चला। अब आप देखें कि ये फायर सिस्टम के लिए लगे हुए यहाँ पर जो है पाइप वगैरह हैं जो पानी के हैं, और इसकी हालत देख लीजिए आप। ये यहाँ पर देहरादून बस अड्डे की जो है व्यवस्था है। आप इसको खोलेंगे, शीशा टूटा हुआ है, यहाँ पर प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई है और अगर देखेंगे तो पाइप इसमें खुद देख लीजिए कि किस तरह की जो है व्यवस्था है और यहाँ पर क्या व्यवस्था जो है इन लोगों के द्वारा की गई है। ये देखो, ये कटा हुआ है, आप देखेंगे तो इसका जो पाइप है ये कटा हुआ है। ये देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है लोगों से, लोगों की सुरक्षा को लेकर। हमारा मकसद है जो व्यवस्था है वो सुधरे। ये एक ही जैसे यहाँ पे ये लगाया हुआ है फायर का सिस्टम, यही ख़राब नहीं है, यहाँ पे जितने फायर सिस्टम है वो सारे ख़राब है, सबकी हालत एकदम खस्ता है। अब आप खुद सोचिए कि जिस देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी और जिस देहरादून में जो है बेहतर सुविधा जो है लोगों को देने की बात हुई थी, उस देहरादून का बस अड्डा, वहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही जो है इन लोगों की देखने को मिल रही है। ये जो बस अड्डा है अब जो है ये बस अड्डा अब एमडीडी के पास वापस चला गया। ये दूसरा है, यहाँ पर फायर का जो सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप हालत देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर हालत है, ठीक। और ये 25 साल पुराना सिस्टम है, आप देखिए। और इस तरह से यहाँ पे कोई पाइप का कोई प्रबंध नहीं है और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। ये सिर्फ एक की ही कहानी नहीं है, यहाँ पर ये सभी जितने भी फायर के वो इन्होंने सिस्टम यहाँ पर लगाए हुए हैं, सबकी कहानी ऐसी है। आपको देखिए जो लाइन जा रही है ये पिछले 20 या 25 साल पहले यहाँ पर डाली गई थी। अब ये काम कर रही है या नहीं कर रही है ये देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो सिस्टम है, सिस्टम को बेहतर करना जो है सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। सरकार भी कहाँ तक देखेगी, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, वो जो जिम्मेदार हैं, उनके हाथ में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उन्हें खुद देखना चाहिए कि यहाँ पर बस अड्डे पर इतने लोग आते हैं और यहाँ पर जो है जो सुविधाएं हैं वो बेहतर हो। अब ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ भी हो सकता है लोगों की जान से। ये देखिए खुद, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये भी पूरा ऐसी टूटा फूटा जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, ठीक। ये देखिए आप, ठीक। और ये इसका जो पाइप है ये कटा हुआ है। अब आप खुद देखिए कि किस तरह से जो है पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। ये कितना बड़ा खिलवाड़ है व्यवस्थाओं का। अब ये एमडीडी के हाथ में है। ये किसी एक की कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। जितने भी यहाँ पर वो ये सिस्टम लगाए हुए हैं फायर के, ये सब की कहानी है। अब ये चल रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई यहाँ पर मॉक ड्रिल नहीं होती है कि अगर यहाँ पर आग लग जाए तो कैसे बचाव करेंगे। आप खुद देखिए कि यहाँ पर कोई व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, मतलब ये एक बड़ी लापरवाही। ये देखिए यहाँ पे ये टाइल्स टूटी हुई हैं। ये देहरादून राजधानी का बस अड्डा है, ये कहीं दुरांत क्षेत्र का नहीं है। ये देहरादून बस आईएसबीटी का बस अड्डा है। देखो यहाँ पर जो टाइल्स है टूटी हुई है, ठीक। और ये इसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा है। यहाँ पे भी हालत देखिए आप किस तरह की बनी हुई है, ठीक। ये व्यवस्था देखिए, यहाँ पे कोई चेक करता है या नहीं करता है। ये एक बड़ी लापरवाही है इन लोगों की जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। हालांकि अभी एक और बहुत अच्छी चीज़ हमें पता चली, आप भी उसको सुन के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से। क्या आपने कभी सुना है कि देहरादून आईएसबीटी बस अड्डे से जो एसी का वेटिंग रूम है वो गायब हो गया? वो मतलब यहाँ पे है ही नहीं। देहरादून आईएसबीटी के जो बस अड्डा है, यहाँ पर जो एक बना हुआ था वेटिंग रूम, वो गायब हो गया। इसमें बड़ी मज़े की बात ये है कि वो गायब कैसे हुआ, उसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, ठीक। उससे पहले हम पूरी व्यवस्था दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए यहाँ से पूरी टाइल्स वगैरह टूटी हुई है, ये नीचे बैठ गई है, ठीक। सफाई की व्यवस्था ठीक है, बेहतर है।
ठीक, और बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे बूथ बनाए हुए हैं, यहाँ गत्ते लगाकर काम चल रहा है। ये देखिए गत्ते लगा के टेप से चिपकाया जा रहा है इसको। ये इस तरह से इसको स्मार्ट बनाया गया है। ये स्मार्ट बनाने की जो जद्दोजहद है देहरादून को, वो इस गत्ते पे आकर रुक गई। अब आप खुद सोचिए, ये यहाँ पे फ्री एटीएम है, ये यहाँ पे कबाड़ बना हुआ है यहाँ पे इसका। ठीक, ये व्यवस्था है यहाँ की। ठीक, तो अभी तो हमने आपको पहला फायर सिस्टम बताया यहाँ पे। तो फायर सिस्टम यहाँ पर सब जर्जर पड़ा हुआ है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक, लेकिन कागज़ों में, पेपरों में और अखबारों में सब जगह देहरादून स्मार्ट बन चुका है। और अभी हम आपको बता रहे थे कि एसी का जो वेटिंग रूम है, क्योंकि सर्दियाँ होती है, बरसात होती है, गर्मी होती है, गर्मियों में लू के थपेड़े लगते हैं, ऐसे में जो है एक वेटिंग रूम चाहिए होता है। और वो वेटिंग रूम कहाँ है वो भी हम आपको बताएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने। ये देखिए, ये व्यवस्था है, ये देहरादून आईएसबीटी का स्मार्ट बस अड्डा है। ठीक, आप खुद देखिए, यहाँ से टूटी फूटी पड़ी है। इस तरह की व्यवस्था जो है देहरादून के आईएसबीटी बस अड्डे पे है। ये टाइल्स टूटी हुई है। आप अभी कौन से संघ के अध्यक्ष हैं? मेरा उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन का प्रदेश महामंत्री हूँ मैं। अच्छा, तो ये जो फायर का जो सिस्टम है बड़ी जर्जर हालत में है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये जो बस स्टेशन 25 साल पहले बना था और उसी के साथ बना था ये फायर सर्विस का, फायर का जो आग बुझाने का जो सारा संयंत्र है, ये सारा प्रोजेक्ट उसी टाइम का बना हुआ है। और 25 साल से ना इसकी कोई मरम्मत हुई है और ना इसे दोबारा बनाया गया है। ये बहुत जर्जर हालत में है। अगर कोई आकस्मिक घटना घट गई तो मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। ना पाइप है, ना पानी है, ना इसमें कुछ है। अच्छा, तो ऐसे इतनी बड़ी जगह है और राजधानी देहरादून का ये बस अड्डा है जो कि स्मार्ट बस अड्डा होना चाहिए था, तो कभी इस पे जो फायर सिस्टम है, पानी वानी को लेकर, आग बुझाने को लेकर कोई मॉक ड्रिल होती है यहाँ पे? नहीं, मेरे जानकारी में कोई पानी को बुझाने के लिए यहाँ मॉक ड्रिल कभी नहीं हुई। पुलिस ने एक आध बार बम वगैरह की मॉक ड्रिल की थी, उसके अलावा तो कोई मॉक ड्रिल मेरी जानकारी में तो नहीं है कि पानी के लिए यहाँ कोई मॉक कितना ड्रिल। टाइम हो गया आपको देहरादून बस अड्डे पे? मैं तो जब से ये स्थापना हुई है बस स्टेशन पर तब से ही तैनात हूँ। अच्छा, जी। तो मतलब जब से अभी तक आज तक कोई यहाँ पर मॉक ड्रिल नहीं हुई पानी आग वाग को लेकर के या कुछ? आग बुझाने को लेकर तो कोई मॉक ड्रिल मेरी जानकारी में नहीं है कि यहाँ हुई हो। अच्छा, तो जिस तरह से ये यहाँ पर टाइल्स टूटी हुई है, सब चीज़ें यहाँ पर देखा हमने, तो क्या लगता है कि ये एक स्मार्ट बस अड्डा है देहरादून का? नहीं, देखिए, देहरादून जैसे हमारी राजधानी है और जिस तरह का बस स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि ये 25 साल पहले बना था, एमडीडीए ने थोड़ी बहुत कोशिश की है इसकी मरम्मत करके, लेकिन जैसे प्लेटफार्म का फर्श है या बाहर गाड़ी का जहाँ रन आउट है, या जो प्लेटफार्म है, या जो एसी वेटिंग रूम है, या और सारी जो जन सुविधाएँ हैं, उनका बहुत अभाव है। इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है और ये राज्य सरकार की और उत्तराखंड की जनता की इज्जत से सीधा जुड़ा हुआ है। यहाँ हमारा बहुत बेहतरीन बस स्टेशन होना चाहिए। अच्छा, एक जानकारी अभी हमें मिली है कि जो देहरादून का बस अड्डे का एसी वेटिंग रूम है वो गायब हो गया यहाँ से। वो था तो यहाँ पे, लेकिन अचानक गायब हो गया, वो ढूंढना पड़ेगा मुझे लगा। देखिए, जो एसी वेटिंग रूम है जो मैंने प्लान में देखा है आईएसबीटी के, उसमें आज की तारीख में अगर आप जाएंगे तो एसी वेटिंग रूम की जगह वहाँ एक रेस्टोरेंट चल रहा है जो किराए पे दे रखा है, और उसमें एसी वेटिंग रूम ना चल के एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग आते हैं, सर्दियाँ होती है, गर्मियों के लू के थपेड़े लगते हैं, बरसात होती है, ऐसे में आदमी जो वेटिंग रूम में बैठ जाता है जाके, गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, तो वो ना होना इतने राजधानी के बस अड्डे पे वाकई में हैरान करने वाली। देखिए, जो हमारा पैसेंजर का वेटिंग एरिया है, ये सारा बरांडा है, इनके आगे काउंटर हैं। पहले तो इस बरांडे का सारे बस स्टेशन का फर्स्ट टूटा हुआ है और फिर ये ओपन है, तो जब भी ज़्यादा सर्दी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो मौसम का पूरा प्रभाव हमारे यात्रियों पे पड़ता है। तो ये बहुत गलत है। जब बस स्टेशन पे यात्री आता है या यहाँ से जाने के लिए घर से आता है, तो उसका जो उसकी जो छवि है बस स्टेशन की, उसकी नज़रों में बढ़िया नहीं है। ये बढ़िया बस स्टेशन बनना चाहिए। राजधानी है
हमारी राज्य सरकार जो है और जगह भी दुनिया भर के पैसे लगा रही है, तो यहाँ आवश्यकता है बहुत बढ़िया बस स्टेशन बनाने की। एक बड़ा मुद्दा जो सुरक्षा को लेकर हमने देखा और जाना कि उस चीज़ को बड़ा ही नेगलेक्ट यहाँ पर किया गया है। आपने देखा होगा अक्सर मॉल्स में मेटल डिटेक्टर होता है, तो आपकी बाकायदा चेकिंग होती है जब आप अंदर दाखिल करते हैं। लेकिन राजधानी देहरादून के इतने बड़े बस अड्डे पर मेटल डिटेक्टर लगाए हुए नहीं है। अब आप सोचिए कि ये सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ है। अब कोई भी आदमी कुछ भी सामग्री लेकर अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। अब इसमें कोई आतंकवादी भी हो सकते हैं, कोई स्मगलर हो सकते हैं जो नशीले पदार्थ की तस्करी करते हैं। इसमें मतलब कोई भी हो सकता है, कोई बम ले आए, कुछ ले आए, बम विस्फोट कर दे। कोई व्यवस्था नहीं है मेटल डिटेक्टर की कि कोई यहाँ पर आता है तो उसके सामान की चेकिंग हो। एग्जिट एंट्री की कोई व्यवस्था नहीं है कि कहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगना चाहिए, वो नहीं है। ये वाकई में बड़ी हैरान करने वाली बात है कि देहरादून राजधानी के इतने बड़े बस अड्डे पर मेटल डिटेक्टर नहीं है। मतलब जो मॉल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर लोग जाते हैं शॉपिंग करने और सब चीज़ें, वहाँ पर तो मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, वहाँ पर तुम्हारी चेकिंग भी होती है। तो इसी को लेकर हम महामंत्री जी से बात करेंगे। मंत्री जी, मतलब मॉलों में और दुकानों में आजकल मेटल डिटेक्टर लगाते हैं और यहाँ पर मेटल डिटेक्टर नहीं है सुरक्षा को लेकर। नहीं, पहले भी जो है आपके संज्ञान में भी आया होगा। यहाँ एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। एक बच्ची के साथ 4-5 लोगों ने रेप कर लिया था। तो यहाँ सिक्योरिटी के मामले में बस अड्डा पिछड़ा हुआ है। जैसे मेटल डिटेक्टिव है या फिजिकली भी अगर लोग अंदर आ रहे हैं तो उनकी तलाशी या उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ना तो मेटल डिटेक्टिव लगा हो ना फिजिकली कोई जांच होती है। अगर बस स्टेशन पर कोई आ रहा है तो उसके पास क्या है क्या नहीं है इसकी जांच अभी नहीं हो पा रही है, जो कि गलत है। इसमें ज़रूर पुलिस को या जो प्रबंधन है आईएसबीटी का, उन्हें ज़रूर संज्ञान लेके इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ एंट्री गेट पे मेटल डिटेक्टिव हो और साथ में फिजिकली भी चेक करने की सुविधा हो। नहीं, मान लो कोई यहाँ पे आया है बस अड्डे के अंदर, तो जब वो जा रहा है या आ रहा है, तो ये व्यवस्था तो कम से कम होनी ही चाहिए सुरक्षा के लिहाज से। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत आवश्यक है और ज़रूर जो है पुलिस को और जो यहाँ का मैनेजमेंट है उसे देखना चाहिए कि एंट्री गेट पे मेटल डिटेक्टिव लगाएं और फिजिकली भी हर आदमी की जांच करने के बाद बस अड्डे पे प्रवेश कराएं। ये बहुत आवश्यक है। जब देहरादून बस अड्डे का निर्माण हुआ तब यात्रियों के लिए एक वेटिंग रूम का प्लान था। शुरुआत में कुछ वक्त वेटिंग रूम का इस्तेमाल यात्रियों द्वारा किया जाता था, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही उस वेटिंग रूम को रेंट व रेस्टोरेंट के इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्तमान की स्थिति की बात की जाए तो अभी यात्रियों के लिए कोई भी वेटिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। यात्री सर्दी, गर्मी और बरसात में भी खुले में बैठने को बेबस है। ऐसे में अब आईएसबीटी बस अड्डे की जिम्मेदारी तो एक वेटिंग रूम की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। वेटिंग रूम यहाँ से गायब हो चुका है और उसमें चल रहा है एक रेस्टोरेंट। तो आइए हमारे साथ चलिए और हम आपको दिखाते हैं कि जो बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर लेटने का काम किया जा रहा है, मतलब होटल चलाया जा रहा है और वहाँ पर जो है कमरे रात में देने की सुविधा चल रही है। तो ये एक बड़ा मामला है और अधिकारी लोग इस पे आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि महामंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पर जो है एसी वेटिंग रूम था और यहाँ पर जो है गढ़वाली फैमिली रेस्टोरेंट चल रहा है। तो यहाँ पर इनसे बात करेंगे हम कि वेटिंग रूम कहाँ है। कोई है भाई साहब यहाँ पर? कोई है यहाँ? जब पूछ रहा था कि एसी वेटिंग रूम किधर है, कहाँ पर? सामने जो वेटिंग रूम बना हुआ था, वो सुनने में तो ये आया कि यहाँ पर था। ये यहाँ पे कोई वेटिंग रूम था कोई पहले? वेटिंग रूम नहीं सर, यहाँ पे तो अभी आपका जो भी है यहाँ पे हमारे का डॉर्मेट्री है। वेटिंग रूम यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है अभी? वेटिंग रूम है सर, आपका डॉर्मेट्री है। अच्छा, तो यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है कि कमरे बेड उपलब्ध है। हाँ तो वही डॉर्मेट्री तो बोल रहा हूँ सर आपका। तो डॉर्मेट्री में आपके ये बेड्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये हैं, ये हमारे कस्टमर है। एक यहाँ पर है, एक कस्टमर वहाँ पर है। बाकी वॉशरूम वगैरह आपके सामने है। हाँ, वॉशरूम वगैरह है यहाँ पे।
लेकिन ये जगह तो जो हमें पता चला प्लान में जो लेआउट है आईएसबीटी बस अड्डे का, ये तो वेटिंग रूम के लिए था, एसी के लिए, एसी वेटिंग रूम जो था। वो सर आपको फिर आगे पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जॉब करता हूँ। हम्म। मैं भी जॉब करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कोई और भी है वेटिंग रूम एसी वाला? वो आगे है सर, आपका ऊपर जाते ऊपर कहाँ? जैसे आप यहाँ से जाओगे, हम्म। स्टेज जाएंगी, स्टेज के ऊपर है। स्टेयर्स के ऊपर है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ठीक। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये यहाँ पर वेटिंग रूम था, इसको रेस्टोरेंट बना दिया गया है। ठीक। और कह रहे हैं कि जो एसी वेटिंग रूम है वो आगे है। तो अभी हम पीछे एक रेस्टोरेंट में गए थे, जो बताया गया हमसे कि ये पहले जो है एसी वेटिंग रूम था, लेकिन अब उसे जो है रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया। अब हमें पता चला कि ये ऊपर जो है यहाँ पर बनाया गया है सामूहिक विश्राम कक्ष। ठीक। रूम्स ये देखिए, महाराणा प्रताप डॉर्मेट्री, आईएसबीटी बस स्टैंड वेटिंग लॉन्ज पेड है। रूम्स का 600 रुपये है और बेड का 200 रुपये है। मैं यहाँ से चल रहा था तो अचानक मेरा पैर गया, तो पता चला कि ये टायर्स जो है यहाँ से टूटी हुई है। ये हमारा दिखाने का जो कारण है वो यही है कि व्यवस्थाएं सुधरे और बेहतर बने। एक वेटिंग रूम ये यहाँ पर है। ठीक। यहाँ पर अभी शायद पेंट पुताई का काम चल रहा है। और ये सब यहाँ पे वेटिंग रूम बने हुए हैं, बेड्स बने हुए हैं। ठीक। ये यहाँ पर जो है सब व्यवस्था है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि देहरादून का जो बस अड्डा है आईएसबीटी वो कितना स्मार्ट हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं है और कई सारी खामियां भी हमने आपको दिखाई, लेकिन देहरादून का जो बस अड्डा है उसके आसपास कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो बस अड्डा है यहाँ से देश भर से लोग आते हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये हम यहाँ जो खड़े हैं, ये मात्र यहाँ से अगर आप इधर जाएंगे तो बस अड्डा है और 100-150 मीटर यहाँ से जो है बस अड्डे की दूरी है। लेकिन उससे पहले अगर हम आपको दिखाएं तो आप ये देखिए कि किस तरह यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सफाई होती नहीं है और पता नहीं नगर निगम किस गहरी नींद में सोया हुआ है। मतलब ये सोचिए कि एक राजधानी देहरादून के बस अड्डे की हालत ऐसी है। ठीक। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी हुई है और यहाँ पर लोग रहते हैं। हालांकि इन लोगों को कहाँ शिफ्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए ये सरकार का काम है, लेकिन इस तरह से यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे इतनी गंदी बदबू आ रही है। अगर कोई भी विदेशी बस के लिए यहाँ से पैदल जाता है या कुछ यहाँ से गुजरता है तो ये सोचिए कि हमारे जो राजधानी देहरादून का इम्प्रेशन क्या पड़ेगा। अब आप इधर देखिए पीछे कि ये जो यहाँ पे कोई मिक्सर प्लांट है और ये पता नहीं यहाँ पर किस तरह का जो ये मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कितना जो है ये जो फुटपाथ है उसको घेरा हुआ है। ठीक। ये यहाँ तक रोड बननी है लेकिन अभी तक रोड नहीं बन पाई। तो आप खुद देखिए कि मिक्सर प्लांट का ये पूरा जो मलबा है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे कीचड़ हो रखा है। ठीक। ये देखिए यहाँ पे गंदगी हो रखी है। ठीक। गंदगी है, ये पूरा मिक्सर प्लांट का जो है मलबा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इनकी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी तो ज़रूर बनती है कि इसको यहाँ पर डालना है या कहाँ पर डालना है, ये यहाँ पे क्यों पड़ा है। अब देखिए यहाँ पे जो है मिक्सर प्लांट का मलबा पड़ा है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो खुद देखिए कि राजधानी देहरादून के जो बस अड्डा है वहाँ से मात्र 150 मीटर दूर की स्थिति है। तो जब हम एक देहरादून स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो आसपास जो बड़े जगहें हैं जैसे आईएसबीटी हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया या और भी जगह हो गई, घंटाघर हो गया, तो यहाँ पर जो है चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। ठीक। यहाँ पर जो है काम बेहतर होना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा डेवलप होना चाहिए। तो अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे ये इस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ठीक। अभी हम जो है आईएसबीटी बस अड्डे की साइड में चलते हैं पैदल पैदल और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है। ये आप देखिए यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है।
और आप खुद देखिए कि किस तरह की हालत है। कोई कह देगा कि ये आईएसबीटी बस अड्डे के पास का एरिया है। मतलब ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि हमारे देहरादून राजधानी के बस अड्डे के आसपास का ये हाल है। ठीक, यहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो मतलब सरकार को भी सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना। हालांकि सरकार भी क्या करेगी, सरकार ने जिम्मेदारी अधिकारियों को दे दी है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है पहले जो बस ठीक है एमडीडीए की बनती है, नगर निगम की बनती है कि इनको कैसे व्यवस्था जो है बनाई जाए। एमडीडीए का काम भी जो है ब्यूटिफिकेशन का होता है शहर में, लेकिन ब्यूटिफिकेशन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है आईएसबीटी के आसपास में। आईएसबीटी बस अड्डा भी बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर डेवलप नहीं किया गया है, वो हमने आपको दिखाया अंदर। अब हम बाहर का जो एरिया है आसपास का वो दिखा रहे हैं आपको कि वो कैसा है। ठीक, यहाँ पे ये देखिए कूड़ा कचरा, यहाँ पे ये मैं रोज़ आकर देखता हूँ, यहाँ से गुज़रता हूँ तो अक्सर मुझे कूड़ा करकट यहाँ पे मिल जाता है और यहीं पड़ा रहता है। ठीक, अब यहाँ पे गाय खड़ी है, मतलब गोवंश है, और इसमें खाने से ज़्यादा जो है पन्नियाँ है, और इसी पन्नियाँ को जो है ये गोवंश खा रहे हैं। अब आप देखिए ये पूरी जो है व्यवस्था है यहाँ की। ठीक, ये कैसी व्यवस्था यहाँ पर जो है उन लोगों ने बनाई हुई है। ठीक, ये इधर एमडीडीए सोसाइटी है और यहाँ की व्यवस्था देखिए, यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, यहाँ पे इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। ठीक, और आप ये देखिए कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं उसके नीचे। देहरादून बस अड्डे का हाल है ये वाकई में मतलब लापरवाही वाली बात है। ये शर्म आनी चाहिए प्रशासन को कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे इन लोगों ने की हुई है। ठीक, ये देखिए आप यहाँ पे किस तरह से मतलब सब कुछ तोड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई देख नहीं रहा है कि आखिर व्यवस्था सुधरनी कैसे है। मतलब कौन ध्यान देगा इस तरफ व्यवस्था पे, हैं? ये खुद देखिए आप, हम तो आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं एकदम सच्ची तस्वीरें दिखा रहे हैं आईएसबीटी बस अड्डे के आसपास की। ठीक, कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक, यहाँ पे ये लोग पड़े हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि इनको भगा दो या कुछ कर दो, कहीं और इनका इंतज़ाम कर दो, मतलब कहीं जो खाली जगह हो वहाँ पे पहुँचा दो। अब यहाँ पे इस तरह से कपड़े पड़े हुए हैं। ठीक, ये यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पूरा ये लोग रह रहे हैं। ठीक, हम ये नहीं कह रहे कि ये लोग गलत है या जो भी हैं बंजारे हैं क्या है। ठीक, लेकिन यहाँ पे पूरी व्यवस्था देखिए आप किस तरह से जो है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो तस्वीरें हैं और हमारा जो शो है रियलिटी चेक, उसका ख़ास मकसद भी यही है कि यहाँ पे दिखाया जाए कि व्यवस्था कैसी है। ठीक, तो इस तरह की व्यवस्था जो है आईएसबीटी बस अड्डे के पास यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक, आप ये देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे फ़िलहाल इधर गड्ढे हो रखे हैं और पानी भरा हुआ है। ठीक, इधर यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, पता नहीं अब यहाँ पर क्या कुछ नया डेवलप करेंगे ये लोग। ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है कि कुछ ना कुछ तोड़फोड़ देहरादून में अक्सर चलती रहती है। ठीक, ये यहाँ पे तोड़फोड़ चल रही है, या तो यहाँ पे पार्किंग का इंतज़ाम करेंगे। ठीक, लेकिन अगर गंदगी तो देखें यहाँ पे कितनी है, मतलब ये तस्वीरें कब बदलेंगी, प्रशासन इस ओर ध्यान कब देगा कि इस तरह की यहाँ पे गंदगी हो रखी है, बच्चे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक, और ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखिए आप कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर जो है की गई है। हमारी कोशिश यही है कि देहरादून की जो सूरत है वो बदली जाए, और उससे ये होगा कि जब भी कोई बाहर से पर्यटक आता है, देश में से आए विदेश में से आए, तो एक बेहतर तस्वीर जो है देहरादून की वो लेके जाए। ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर आए और उन्हें देखे कि बताओ इतनी गंदगी है, कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक, तो ये बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया देहरादून का आईएसबीटी बस अड्डा, जहाँ की व्यवस्थाएं लचर हैं, व्यवस्थाएं के नाम पर जो है लीपापोती की जा रही है। कई चीज़ें हमने आपको दिखाई है, अंदर की बस अड्डे की भी दिखाई है कि वहाँ पे व्यवस्था क्या है, फायर की क्या व्यवस्था है, एसी वेटिंग रूम की क्या व्यवस्था है। ठीक, फर्श टूटे हुए हैं। साथ ही हमने आपको बाहर का भी दिखाया, जो आसपास का जो एरिया है वो किस तरह का है। आसपास के एरिया में इतनी गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ नहीं है ढंग से कि यहाँ पर जो कुछ ध्यान दिया जाए। कहीं ना कहीं ज़रूरत है प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की कि देहरादून का जो बस अड्डा है, यहाँ से लोग देश भर से आते हैं और
देश भर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो सके और एक बेहतर देहरादून की छवि जो है लोगों में जा सके, क्योंकि जिस तरह की जो व्यवस्थाएं हमने आपको दिखाई है वो वाकई में एक दाग का काम देहरादून की खूबसूरती पर कर रही है। देहरादून से अर्जुन बिष्ट के साथ मैं नवाब।